हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। इससे पहले की एक्सरसाइजेस एंड चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P एंड Q आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। अब हमें अननोन एंगल्स निकालने हैं। ये जो हमें ये दे रखे हैं ABCD E एंड F, ये एंगल्स हमें निकालने हैं। ओके, अब हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो उससे हम ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसे निकालने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी प्रॉपर्टी लगा के हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मेथड मैं फॉलो करूंगी वही है, इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। देखिए, अब हमें सिर्फ एक एंगल दे रखा है 125 डिग्री, तो हम इसे EFG नेमिंग कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल G क्या है? 125 डिग्री। अब एंगल G हमें गिवन है 125 है, तो ये क्या है? एंगल D के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो सेम साइड सेम पोजीशन पे होते हैं। अब देखो, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, इस साइड पर है। ये भी क्या है? पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पे हो गए दोनों। तो एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल किसके हो जाएगा? D के इक्वल, दैट इज 125 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्यों? हमने कौन सी लगाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो एंगल D भी हमारे पास आ गया। एंगल D क्या हो गया? 125 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल D आ गया 125 डिग्री, तो हम एंगल B निकाल सकते हैं क्योंकि D और B क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज एंगल B हो जाएगा 125 डिग्री का। क्यों है एंगल D और B इक्वल? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल D और B इक्वल हो गए। ओके, अब हमारे पास एंगल B भी आ गया 125 डिग्री। अब देखिए, अगर हमारे पास एंगल A आ जाएगा तो E आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखो, अब हम F निकाल लेंगे क्योंकि ये क्या है? ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है एंगल F और D। जब ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो हम एंगल F प्लस एंगल D क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या देंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड पे जो होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो क्या होते हैं? इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री के होते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल की क्या है? सेम साइड पे हैं और इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम हो गया 180 डिग्री। अब F हम फाइंड कर लेंगे। F हमें निकालना है। D हमें क्या गिवन है? 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल F अपनी साइड पे है, 180 डिग्री अपनी साइड पे है। 125 जब शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। दैट इज एंगल F कितना आ गया हमारा? 55 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल F इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये हमारा एंगल F भी आ गया। अब हमारा एंगल F आ गया तो हम एंगल E भी निकाल सकते हैं। अगेन ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E, दैट इज 55 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब देखिए हमारा F भी आ गया, E भी आ गया। ये क्या हो गया? 55 डिग्री। अब हमारा कौन सा बच गया? A हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E और A क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये पैरेलल लाइन के और ट्रांसफर, देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, तो E और एंगल A क्या हो जाएंगे? एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज 55 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखिए हमारे पास एंगल ए कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। अब एंगल ए आ गया तो हम एंगल सी निकाल लेंगे। 55 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल ए
इज इक्वल्स टू एंगल सी दैट इज 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, सारे एंगल्स आ गए, सी भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ओके, आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल सी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन हमने दे दिया क्योंकि ए और सी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ई और ए इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ए एंगल 55 डिग्री हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।